अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एवोल्यूशंस ऑफ मनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि मनी क्या है। द वर्ड मनी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनिटा। जो लफ्ज़ मनी है वो एक लैटिन वर्ड मोनिटा से ड्राइव किया गया है। सिंपल मनी मीन्स, जैसे कि आप जानते हैं, गोल्ड, कोइंस, सिल्वर्स, पेपर मनी एंड etc आर द एग्जांपल्स ऑफ मनी। बट मनी हैव द डिफरेंट कंडीशंस। उसमें फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? सिंपल मनी इज़ जनरली एक्सेप्टेबल। मनी जो है वो जनरली एक्सेप्टेबल मीन एवरी वन एक्सेप्ट। ठीक है, आप 5,000, 500 और 100, 400 जितने भी करेंसी नोट लेकर जाएंगे, जितने भी पैसे लेकर जाएंगे, वो एवरीवन एक्सेप्टेबल है इन द कंट्री। जिस वो कंट्री का होगा उस कंट्री में वो एक्सेप्टेबल होगा, जनरली एक्सेप्टेबल। अब आप 5,000 का नोट लेकर जाएंगे, अगर उससे आपने एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि आप एक सूट परचेज़ करना चाहते हैं, तो 5,000 से जाकर आप उस अमाउंट का सूट परचेज़ यानी अपने पहनने के लिए कपड़े परचेज़ कर सकते हैं, जनरली एक्सेप्टेबल है। एंड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है इससे सेलिंग परचेजिंग की जा सकती है, यानी आप करेंसी को लेकर आप किसी भी चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। जैसे कि हमने अमाउंट दी और उसके बदले में हमने क्या किया, डिफरेंट थिंग्स को परचेज़ किया। एंड द यूनिट ऑफ अकाउंट। एंड द यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स द स्टोर ऑफ मनी। ठीक है, यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स स्टोर ऑफ मनी। हम मनी को, पैसे को स्टोर भी कर सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर and coins are the example. Currency notes are the examples of money. क्या है? बैंक ड्राफ्ट है, सिल्वर्स है, गोल्ड्स है, कोइंस है एंड द करेंसी नोट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मनी। फिर उसके बाद है स्टेजेस इन एवोल्यूशंस ऑफ मनी। कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी क्या? इन हंटिंग सोसाइटी। अब हाँ, वो अपना हंटिंग जो सोसाइटी थी उसमें लोग स्टोन्स, स्किन, एक्सेस आर यूज फॉर मनी के तौर पर इस्तेमाल करते थे हंटिंग सोसाइटी में। फिर उसके बाद कुछ टाइम गुजरा एग्रीकल्चर सोसाइटी में। ये यहाँ देखें आप स्टूडेंट्स, हमारे पास है एग्रीकल्चर सोसाइटी यूज़ ग्रेन। ठीक है, जो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी उसमें ग्रेन का इस्तेमाल किया जाता था फॉर मनी। फिर उसके बाद मंगोलियन यूज़ स्क्विरल स्किन एज मनी। ठीक है, जो मंगोलियन थे वो एक गुलैरी की स्किन को मनी के तौर पर, पैसे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। बट ये तमाम चीज़ें में उस वक्त पैसे के तौर पर मुनासिब नहीं थी। तो उसके फॉलोइंग कुछ हमारे पास डिफेक्ट्स भी हैं इस मनी के, जैसे कि एक्सिस है और स्किन है, स्टोन्स हैं। ये तमाम चीज़ें मनी के तौर पर जब इस्तेमाल करती होती थी तो उसमें बहुत से डिफेक्ट्स पाए जाते थे। नंबर 1 पे क्या है? ऑल कमोडिटीज़ नॉट यूनिफॉर्म लाइक कैटल ग्रेन। अब ये जो इस टाइप की जो कमोडिटी थी उसमें इक्वली मतलब बराबरी नहीं थी। कोई चीज़ किसी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी की होती थी, कुछ होती थी कम क्वांटिटी की, तो इसमें इक्वली नहीं थी, इक्विलिब्रियम बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, डिफ़िकल्ट टू स्टोर। इस जो ये टाइप था हंटिंग सोसाइटी में, इसमें ये जो मनी लोग इस्तेमाल करते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया स्किन स्टोन वगैरह, तो इसको डिफ़िकल्ट टू स्टोर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी। सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज़ अनसर्टेन कंडीशन। अब जो कमोडिटी की सप्लाई थी वो अनसर्टेन कंडीशन में पाई जाती, यानी हम उसे एकदम बढ़ा नहीं सकते। फॉर्मेलिटी, अगर हमारी डिमांड में इजाफा हो भी गया है उस वक्त तो हम सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, वो अनसर्टेन कंडीशन में थी। फिर उसके बाद है डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि इसको बहुत मुश्किल से ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता था।
फिर प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबिलिटी, और ये बहुत से मसले मसाइल थे इंडिविजिबिलिटी में। तो ये तमाम चीज़ें थी हमारे पास, कमोडिटी मनी क्या थी और उसके क्या डिफेक्ट्स थे। फिर नेक्स्ट स्टेज पे हम जा रहे हैं मेटेलिक मनी। इन ट्रेड सिविलाइजेशन मेटेलिक मनी टुक प्लेस द यूज़ ऑफ कमोडिटी मनी। अब जो ट्रेड सिविलाइजेशन थी एंशियंट टाइम की, प्रीवियस टाइम की, मेटेलिक मनी वो यूज़ होती थी किस में, टुक प्लेस द कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी के जब मेटेलिक मनी आई है तो फिर वो किसकी जगह इस्तेमाल होने लगी, हमारे पास कमोडिटी मनी की जगह इस्तेमाल होने लगी। ये मैनी नेशंस यूज़ गोल्ड सिल्वर कॉपर एज मनी। बहुत सी कौमें ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करती थी पैसे के लिए। गोल्ड कोइंस यूज़ इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गोल्ड कोइंस का इस्तेमाल हुआ वो सबसे पहले इंडिया में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल किस में हुआ था, इंडिया में गोल्ड कोइंस का इस्तेमाल हुआ। मैनी सेंचुरी बिफोर द लैदिया, लैदिया से भी बहुत पहले इंडिया में गोल्ड कोइंस का इस्तेमाल हुआ। द प्राइस गोल्ड बिगन टू राइज। अब जब एक चीज़ का मुसलसल इस्तेमाल होता है तो उसके बाद उसकी प्राइस में भी आप जानते हैं कि मैक्सिमम इजाफा हो जाता है। तो फिर उसके बाद गोल्ड कोइंस टू अर्न मोर प्राइस में द प्राइस गोल्ड बिगन टू राइज एंड मेटल मिक्स द गोल्ड कोइंस टू अर्न मोर। फिर उसके बाद जब प्राइस ऑफ गोल्ड राइज हुई तो लोगों ने मेटल को मिक्स करना स्टार्ट कर दिया कि इसमें गोल्ड में, टू प्रोड्यूस द कोइंस एंड अर्न मनी। पैसे को कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो गोल्ड कोइंस थे, सोने के सिक्के थे, उसमें मेटल का इस्तेमाल स्टार्ट किया ताकि मेटल उस टाइम भी सस्ता था, अब भी गोल्ड की निस्बत मेटल सस्ता है, तो वो लोग उसका इस्तेमाल गोल्ड में करके ज़्यादा मनी कमाना चाहते थे। फिर ये थी मेटालिक मनी। अब इसके डिफेक्ट्स क्या हैं, उसमें फर्स्ट डिफेक्ट्स हमारे पास है जी, नॉट चेंज द मनी सप्लाई अकॉर्डिंग टू द नेशन डिमांड। वही बात है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता। फॉर्मेलिटी, अगर डिमांड में इजाफा हो जाए, लोग अगर उस चीज़ को मांग ज़्यादा रहे हैं तो उसके मुतबादल चीज़ें नहीं हैं, उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता, वो अपनी जगह पर स्टेबल रहेगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, नॉट पॉसिबल टू कैरी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। अब जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स थे उसको पॉसिबल्स नहीं था उठाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए बड़ा वेट हो जाता था। तो ये डिफेक्ट सेकंड ही है, नॉट पॉसिबल टू कैरी इन द फॉर्म्स ऑफ कॉइन्स, उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब फॉर्मेलिटी, अगर आप इतना टाइम गुजरने के बाद कॉइन्स की कंडीशन को अगर आज देखें, अगर हमने 1,00,000 रुपया कॉइन्स की कंडीशन में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, फॉर्मेलिटी मुल्तान से अगर हमने लाहौर जाना है कॉइन्स की सूरत में 1,00,000 रुपया को लेकर, तो कितना मुश्किल है। ऑन द अदर हैंड अगर आप पेपर मनी यानी करेंसी नोट को एक्सचेंज उसकी मुवाजना करें तो बहुत आसान है, हम आसानी से उसको अपनी पॉकेट में रख कर ले जाते हैं। तो ये मेटालिक मनी का एक डिफेक्ट्स ये था। फिर इसके बाद थर्ड है, इट वाज अनसेफ टू कैरी फॉर ट्रेड। वही बात कि इट इज़ वाज अनसेफ टू कैरी फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ था। किस लिए अनसेफ था, अब वो मुश्किल रास्तों से इंसान का गुजर होता है ट्रेड की कंडीशन में। अगर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मिसाल के तौर पर कोई शख्स 10 लाख रुपया अगर कोइंस की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, उसके तो बहुत ज़्यादा थैले बन जाएंगे। ठीक है, सिंपल वर्ड में उसके कॉटन बनेंगे, थैले बनेंगे। तो अनसेफ था, मुश्किल था एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो मेटालिक फोर्थ में हमारे पास है, मेटालिक मनी वाज वेरी एक्सपेंसिव। और दूसरी बात और लास्ट बात, मेटालिक मनी बहुत ज़्यादा महंगी भी साबित होती थी। देखिए जी, पेपर मनी जो हमारे पास है, जो हम करेंसी नोट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी निस्बत मेटालिक मनी, मेटल से पैसा बनाना, जैसे कोइंस वगैरह हैं या गोल्ड के सिक्के, तो बहुत ज़्यादा महंगे साबित होते हैं। ऑन द अदर हैंड पेपर मनी, करेंसी नोट्स वगैरह बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, जो इशू करता है कौन, स्टेट बैंक्स ऑफ एवरी गवर्नमेंट। उसके बाद हमारे पास है पेपर मनी, थ्री स्टेज है। द पेपर मनी स्टार्टेड विद द गोल्ड स्मिथ।
ठीक है। जो पेपर मनी स्टार्ट की थी वो गोल्डस्मिथ ने की थी। द गोल्डस्मिथ ऑनेस्ट पीपल, बहुत मतलब एक अच्छा था। गोल्डस्मिथ गेव द डेपोजिटर टू आर रेसिप्ट। गोल्डस्मिथ डेपोजिटर को एक रिसिप्ट भी देता था, ठीक है, जब वो ट्रेड होती थी। तो क्योंकि इसने इशू किया था गोल्ड स्मिथ ने पेपर मनी का, तो वो कोई भी ट्रेड होती थी उसके बाद उसे गोल्ड स्मिथ डेपोजिटर गेव द डेपोजिटर आर रिसिप्ट, एक रिसिप्ट देता था। जैसे कि अब हमारे पास कोई ना कोई बाउचर वगैरह होता है किसी भी चीज़ की सेलिंग और परचेजिंग के बाद। द रिसिप्ट गेव टू द सेलर कमोडिटी टू द बायर्स, जो बेचने वाला था उसकी तरफ से दिया जाता था, किसको? ख़रीदने वाले को। जैसे कि आज बिल्कुल सेम कंडीशन आज यूज़ होती है, इसी तरह एंशियंट टाइम मतलब प्रीवियस टाइम में होती थी। दिस इज़ द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी, ये सब्स्टिट्यूट था मनी का। पेपर मनी कन्वर्टेबल इन टू द गोल्ड। अब पेपर मनी जो है, करेंसी नोट्स हैं, वो कन्वर्टेबल हैं नोट मतलब गोल्ड के। जैसे कि आप देखें, अगर आज मेरे पास या किसी के पास 50 लाख है तो वो उसके बाद गोल्ड्स परचेज़ कर सकता है, उसको कन्वर्ट कर सकता है अपने पैसे को गोल्ड में, ठीक है, वो सेव करके रख सकता है। तो कन्वर्टेबल तो क्या है? गोल्ड है। पैसे से हम गोल्ड परचेज़ करेंगे, वो भी हमारी मनी है, वो भी हमारा पैसा है, हम किसी भी टाइम उसको दोबारा पेपर मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। द बैंक्स नोट्स आर इशू बाय द सेंट्रल बैंक। तो बैंक नोट्स आप अच्छे से जानते हैं कौन इशू करता है? एवरी गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक इशू करता है। द कन्वर्टिबिलिटी पेपर मनी इन टू गोल्ड एंड सिल्वर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब जो कन्वर्टिबिलिटी थी पेपर मनी की उसको गोल्ड से सिल्वर में, वो कब स्टार्ट हुई थी? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली जंग अजीम के बाद स्टार्ट हुई थी। फिर नंबर 4 पर हमारे पास आ जाता है जी क्रेडिट मनी। अनदर रेवोल्यूशन इज़ द नेम इज़ क्रेडिट मनी लाइक द यूज चेक। ठीक है, क्रेडिट मनी में क्या आ जाता है हमारे पास? वो आते हैं चेक। आप नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। चेक इज़ यूज लाइक द बैंक नोट्स एंड परफॉर्म्स लाइक मनी। चेक जो हैं वो बैंक नोट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमारे लेन देन के लिए और पैसे को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। चेक इसलिए इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ यूज ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये लोग सब अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी शख्स ने मिसाल के तौर पर 50 लाख की अमाउंट अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करनी है, अगर पेपर मनी की सूरत में हो तो 50 लाख ज़्यादा बन जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वो शख्स ये करे कि एक चेक बुक से एक पेज पर वो 550 लाख का चेक अगर वो है उसके पास, तो उसको ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा पेपर मनी की निस्बत आसान है, ठीक है। इट इज़ यूज ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, but it is difficult but it is different and it is made for specific sum and it is expire one time use। लेकिन ये इसलिए मुख्तलिफ है कि इसके एक बार इस्तेमाल से ये एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। सब स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे पास एक चेक होता है उसको अगर हमने एक बार कैश करवा लिया, उससे हमने अमाउंट हासिल कर ली जो उस पर दर्ज थी, वो उसके बाद क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। इट इज़ यूज लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसफ़र फॉर वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, वही बात है जो मैंने पहले आपको अभी की है कि इट इज़ यूज लार्ज अमाउंट, ठीक है। ये लार्ज अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, बहुत इजी है। फिर उसके बाद जो 5 स्टेज है हमारे पास वो है नियर मनी। द फाइनल स्टेज ऑफ मनी इज़ नियर मनी लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सेविंग सर्टिफिकेट ETC। नियर मनी में हमारे पास बॉन्ड्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, सेविंग सर्टिफिकेट। बॉन्ड्स आपको पता है कि क्या होते हैं? बॉन्ड्स भी एक मनी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जो किसी भी स्टेट बैंक या कंट्री की, वैसे तो स्टेट बैंक इशू करता है, एनी गवर्नमेंट अलाउ द बॉन्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद डिबेंचर्स हैं,
ये भी एक डेब्ट्स की कंडीशंस का होता है। डिबेंचर्स भी बॉन्ड्स की टाइप्स है, ठीक है, और मनी को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेविंग सर्टिफिकेट्स भी मनी को सेव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे आर नाउन मनी, ये तमाम चीज़ें मनी कहलाती हैं। दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स एंड लिक्विड्स एसिड्स, ये क्लोज सब्सटीट्यूट्स कहते हैं किसी भी चीज़ का मुतबादल यूज़ करना, ठीक है। सब्सटीट्यूट्स, दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट एंड लिक्विड एसिड्स। तो आज की वीडियो मेरे ख़्याल में आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।